तो जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले क्लास में हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोहरा मतलब वह क्रिया जो दो बार चलता हो। परिसंचरण का मतलब होता है कि इसमें रक्त का आदान प्रदान। ठीक है, तो नाम से पता चला दोहरा परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड का हृदय में दो बार संचरण या दो बार गुजरना ही क्या कहलाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हृदय का राइट पोजीशन मतलब कि तो जो दायां भाग होता है वो हमेशा किस ब्लड को कलेक्ट करता है, इम्प्योर ब्लड को करता है। इम्प्योर ब्लड को क्या करेगा, कलेक्ट करता है, जबकि इसका लेफ्ट पोजीशन क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो अगर इसका हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो देखो, हृदय की संरचना है जो कि चार भागों से मिलकर बना होता है। राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो क्या जो अशुद्ध रक्त है वो किसमें चला जाता है, सीधा किसमें चला जाता है, राइट आर्टरिया में चला जाएगा। राइट आर्टरिया से यह जो अशुद्ध रक्त है उसको कौन रिसीव करेगा अपने में, राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय जो है अपने में क्या करेगा, रिसीव करेगा। फिर ये अशुद्ध रक्त को पुनः किसमें भेज देगा, लंग्स में भेज देगा। तो लंग्स में यहाँ उसका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कि इसका शुद्धिकरण होगा। तब यह एक जो पाथवे कंप्लीट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सर्किट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से जो शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होने के पश्चात इस जो रक्त होता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और इसको जो हृदय का जो लेफ्ट आर्टरिया है वो अपने में क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के पश्चात इस शुद्ध रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल अपने में क्या करेगा, अपने में रिसीव करेगा। रिसीव करने के पश्चात ये जो शुद्ध रक्त है उसको जो प्योर ब्लड है उसको पुनः फिर शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरा पाथवे कंप्लीट होता है। इस दूसरा पाथवे को क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक सर्किट कहा जाता है। इस दोहरा परिसंचरण तंत्र को और डिटेल में समझने के लिए ये दूसरा मेथड का उपयोग किया जाता है। चूंकि हृदय की संरचना में जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, उसको राइट आर्टरिया द्वारा क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के पश्चात इस राइट आर्टरिया के ठीक नीचे एक वाल पाया जाता है, जिसको ट्राइकैप्सिड वाल कहा जाता है। यह ट्राइकैप्सिड वाल जो है अशुद्ध रक्त को राइट आर्टरिया के द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल इस इम्प्योर ब्लड को फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर इसको पुनः किसमें भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स में इसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के पश्चात वो अशुद्ध रक्त क्या हो जाता है, पुनः शुद्ध हो जाता है। तब एक संचरण पूर्ण होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, या इसी को हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुस संचरण। फिर यहाँ से जो रक्त का शुद्धिकरण होने के पश्चात शुद्धिकरण होने के पश्चात पल्मोनरी वेन के द्वारा इस शुद्ध रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है, लेफ्ट आर्टरिया में भेज दिया जाता है। लेफ्ट आर्टरिया के ठीक नीचे में एक वाल पाया जाता है। इस वाल को कहा जाता है डाइकैप्सिड वाल। के माध्यम से ये जो प्योर ब्लड है उसको किस में भेज दिया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है उस ब्लड को फिर पुनः कार्टिको सिस्टमेटिक अरोटा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कार्टिको सिस्टमेटिक अरोटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीवादहिक चाप, यह पुनः विभाजित होता है, डिवाइड होता है। और वेन्स, ये दो प्रकार का नली का निर्माण करता है, एक आर्टरीज और दूसरा वेन का निर्माण करेगा। फिर ये आर्टरीज और वेन क्या है, जो शुद्ध रक्त है उसको किसमें भेज दिया जाता है, पुनः बॉडी में भेज दिया, बॉडी के विभिन्न अंग में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जो रक्त होता है वो क्या होता है, फिर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के पश्चात ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको विभिन्न वेन्स में जैसे कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा वेन्स के द्वारा इस जो अशुद्ध रक्त है उसको पुनः फिर किस में भेज दिया जाता है, राइट आर्टरिया में भेज दिया जाता है। तब ये दूसरा
संचरण चलता है, इस कारण इस दूसरा संचरण को क्या कहा जाता है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये क्या है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, 2 बार यह क्रिया चलता है। इसलिए इस जो संचरण है उसको किस नाम से जाना जाता है, दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। तो ये परिवहन के अंतर्गत ये रक्त का आदान प्रदान होता है। थैंक यू।